विभूतियों का वर्णन किया था। अब वो विभूतियाँ जो वर्णन की थी उसको अर्जुन देखना चाहता था। तो इसलिए अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने जो सगुण का रूप और निर्गुण का रूप का वर्णन किया है मेरे सामने, अब मैं उस सगुण रूप को देखना चाहता हूँ, अर्थात आपके ऐश्वर्य को देखना चाहता हूँ। इस प्रकार से यद्यपि आपकी वाणी के ऊपर मेरे को विश्वास है, फिर भी तथापि यानी फिर भी मैं आपके ऐश्वर्य को देखना चाहता हूँ, अपरोक्ष साक्षात्कार करना चाहता हूँ। ऐसा अर्जुन ने कहा, प्रश्न किया। प्रश्न को सुन करके भगवान ने कहा, देखो, आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो, अश्विनों को देखो और मरुदगणों को देखो। बहुत से जो नहीं देखे गए उनको भी देखो और आश्चर्यमय रूपों को देखो। इस प्रकार से भगवान ने कहा। अब 7वें श्लोक के द्वारा अभी भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? न केवलम एतावत, इतना ही अकेला नहीं है वो, इतना ही अकेला स्वरूप नहीं है, मेरा रूप नहीं है। फिर तो कहते हैं और भी मेरे को देखो। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं न केवलम इत्यादि, कौन सी इत्यादि? इति आदित्य वसु आदि मद रूपम नहीं है, जो तुम्हारे सामने देखा गया है आदित्य वसु रुद्र आदि मदगणों को, इतना ही अकेला मेरा रूप नहीं है। कहते त्वया देखने के लिए शक्य, वसु आदि मद रूपम त्वया देख के शक्य नहीं है, किंतु समस्त जगदम मद ध्यस्तम दृष्टुम अरसी। न केवलम इतना ही अकेला नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए देखने की शक्य इतनी अकेला नहीं है। मेरा जो रूप है 33 देवता ही तक सीमित अकेला नहीं है, किंतु समस्त जगत है मेरे शरीर के भीतर स्थित है। उसके लिए भी तो मेरे को देखने के योग्य है, देखो। यानी ये अर्थ हो गया। कहते हैं जो मैंने इतना ही रूप दिखाया है, इतना ही अकेले देखने योग्य नहीं है तुम्हारे लिए, और भी देखने योग्य है कि संपूर्ण जगत मेरे शरीर के भीतर अवस्थित है। उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं, यही कस्तम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मम देहे, मम देह अस्मिन देह, यह इस शरीर के भीतर, यह देह है जो शरीर है, इस शरीर के भीतर कृष्णम जगत सचराचरम है, संपूर्ण जगत है एक, इस एक शरीर के भीतर ही स्थित है। मेरे शरीर के भीतर संपूर्ण जगत कैसा है? चर वाला जगत और अचर वाला जगत मेरे शरीर के भीतर अवस्थित है। कृष्णम, एक देश में अब एक देश होगा जगत का आपके शरीर के भीतर? नहीं, संपूर्ण जगत है। संपूर्ण जगत मेरे शरीर, मेरे देह के भीतर ही अवस्थित है। उस संपूर्ण जगत को मेरे शरीर के भीतर तुम देखो। हे गुणाकेश, गुणा यहाँ पर कहते हैं चर अचर वाला जो जगत है वह मेरे शरीर के भीतर ही अवस्थित है। इसलिए ऐसे शरीर के भीतर अवस्थित जो अरे जगत है, उस जगत को मेरे शरीर के भीतर ही देखो। हे गुणाकेश, गुणा का बोलते हैं निद्रा को, निद्रा के ऊपर शासन करने वाला, अर्थात निद्रा को जीतने वाला, निद्रा को जीतने वाला हे अर्जुन, है संपूर्ण जगत है मेरे शरीर के भीतर है अवस्थित है, उसको तुम देखो। आज अध्ययन, आज देख लो, अभी देखो। कहते हैं यच्चा अन्य दृष्टुम इच्छसि, और भी अन्य देखने की इच्छा करते हो तुम, और भी देखो,
जो तुम देखने की इच्छा करते हो वो सबको मेरे शरीर के भीतर देखो। तुम्हारे मन में जो शंका है उसके विषय भी तुम जान लो। अब भगवान भास्कर कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह एकस्तम एकस्मिन् स्थितम जगत कृत्स्नं समस्तं पश्य अद्य इदानीं सचराचरं सहचरेण अश्रेण च वर्तते मम देहे गुणाकेश यच्च अन्यत् जगत् यच्च अन्यत् जय पराजयादि यद्शङ्कसे यच्छङ्कसे यद्वा जयेम यदि वा नो जयुः इति यद अवोचस् तद अपि दृष्टुम यदि इच्छसि। के यहाँ पर यानी मेरे शरीर सप्तमी द्वय मितः संबद्धते, ये सप्तमी दो आई हैं उसको कहते परस्पर जोड़ लेना चाहिए। कौन सप्तमी दो आई यहाँ पर? कहते देह, देह शरीर के भीतर भी सप्तमी है और यह शब्द ये भी सप्तमी का वाचक है। ईदम का, इदम का ये रूप है, तो इदम के रूप में हा प्रत्यय हो जाता है सप्तमी अर्थ में। तो शरीर के भीतर यहीं पर ही इस शरीर में, इस शरीर के भीतर ही संपूर्ण जगत अवस्थित है। कहते हैं समास अंतर्गत अपि सप्तमी तत्रैव अन्विता, समास के अंतर्गत जो सप्तमी है वह भी उसी प्रकार से अन्वित हो जाएगी। यहीं पर एकस्थे, एक में एकस्थम, एक शरीर सा एकस्मिन स्थितम, एक शरीर के भीतर ही स्थित है। एक एक स्थितम एकस्मिन शरीरे स्थितम, इस शरीर के भीतर ही स्थित है यानी कौन? संपूर्ण जगत है। तो ऐसा जो संपूर्ण जगत है एकस्मिन है ना, यह एकस्तम यानी एकस्मिन देहे से एक ही शरीर के भीतर स्थितम संपूर्ण जगत समस्तम, संपूर्ण जगत को तुम इसी शरीर के भीतर ही, जो मेरा शरीर है उस शरीर के भीतर ही तुम देखो। जो मैं सामने खड़ा हुआ हूँ तुम्हारे पास में, उस शरीर मेरे तुम्हारे पास में, तो मुझे शरीर मेरे देह के भीतर ही संपूर्ण जगत को तुम देखो। अद्य इदानीं वर्तमान काल में देखो इसको। सचराचरम चर के सहित अचर के सहित स्थावर जंगम के सहित संपूर्ण जगत मेरे शरीर के भीतर ही तुम देखो। ममा देह, मेरे देह में देखो। हे गुणाकेश, हे निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, यच्चान्यत और जो तुम्हारे मन में और भी है शंका थी, उस शंका को किसके विषय में शंका थी? कि जय के लिए, जय के विषय में और पराजय के विषय में, जय पराजय आदि के विषय में जो शंका थे, तो इस श्लोक के द्वारा व्यक्त किया था। यदवा जयेम यदि वह नो जयु, हम ये भी नहीं जानते यद जयेमा कि हम जीतेंगे, यदि वो बा नो जयु, यदि हम ऐसा भी नहीं जानते कि हमारी पराजय होगी, हम ऐसा भी नहीं जानते कि हमारी जय हो जाएगी। वयम जयेम, हम जीत जाएंगे, ऐसा भी हम नहीं जान पाते। अब ऐसा भी हमको निश्चित पता नहीं है कि यदि वह न जो जयु, हम नहीं जीत पाएंगे, ऐसा भी हमको पता नहीं। क्योंकि युद्ध में तो युद्ध संशय वाला होता है, निर्णय वाला नहीं, पहले से निर्धारित नहीं होता है। जो भी युद्ध होता है वो कैसा होता है? संशय से ग्रस्त रहता है युद्ध। क्यों संशय से ग्रस्त है युद्ध? क्योंकि मालूम नहीं कब किस व्यक्ति की जय, किस पक्ष की जय हो जाएगी, किस पक्ष की पराजय हो जाएगी। वहां पर तो जिसमें ज़्यादा सामर्थ्य है उसी की जय होती है, जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसकी पराजय हो जाती है। अब दोनों पक्ष में लगभग अरे समान समान तो योद्धा नहीं थे, कम कम ज़्यादा थे, लेकिन दो 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 में विशेष वो था। चार को लेकर के विशेष शंका थी, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक मृत्यु उनके पास नहीं आएगी। और दूसरी बात, परशुराम जी को हरा दिया। जिन परशुराम जी ने क्षत्रियों को 21वां संहार किया था त्रेता युग में,
तो उन्हीं परशुराम जी को भीष्म पितामह ने हरा दिया। अब ये हरा दिया तो समझ लो कितने बड़े बलवान होंगे। और दूसरी बात है, दूसरी ये उनके विषय में कि उनको इच्छा मृत्यु का ही वरदान है, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक मर ही नहीं सकते। इस प्रकार से एक तो इच्छा मृत्यु का वरदान हेतु बना जय पराजय के विषय में, और दूसरा परशुराम जी को हरा दिया। तो दो दो कारण से भीष्म पितामह के विषय में संशय थी। और द्रोणाचार्य के विषय में ये संशय रहता कि इन्होंने मेरे को शिक्षा दी है, मालूम नहीं कितनी अस्त्र शस्त्र को अभी छुपा कर रखा है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया है कि नहीं दिया है ना, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अभी दिया है अथवा नहीं दिया है, इसके विषय में भी संशय बना रहता था। क्योंकि आचार्य कभी कभी संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञान दे देते हैं, कभी कभी नहीं भी देते हैं। इस प्रकार से तो इनके विषय में संशय बना रहता था। लेकिन इनके विषय में नहीं कि इच्छा मृत्यु का को लेकर नहीं होता था। अब अरे कर्ण के विषय में संशय इसलिए बना था कि इंद्र देवता ने इसको वरदान दे दिया था, जो शक्ति जिसके ऊपर छोड़ोगे आप एक बार तो वो उसको मृत्यु निश्चित रूप से होगी, चाहे सामान्य के ऊपर छोड़ दो चाहे विशिष्ट के ऊपर छोड़ दो। यद्यपि अर्जुन के साथ कर्ण का कई बार युद्ध हुआ, लेकिन उस काल में भगवान की कृपा से कर्ण ने छोड़ ही नहीं पाई अर्जुन के ऊपर। जब जब भी यार कर्ण के साथ युद्ध होता था तो तब तब भगवान उसकी बुद्धि फेर देते थे कर्ण की, तो वो उस शक्ति को भूल ही जाता था। बाद में भगवान ने देखा कि अब निर्णायक युद्ध होने वाला है, इससे पहले घटोत्कच के ऊपर ही छुड़वा दी। घटोत्कच ने भयंकर युद्ध किया था उस काल में, तो उसको देख दुर्योधन को आहत हो गई। तो दुर्योधन के कहने पर घटोत्कच के ऊपर ही शक्ति छोड़ दी, तो घटोत्कच मर गया। अब बाद में फिर भगवान निश्चिंत हो गए, अब कोई खतरा नहीं है। तो कर्ण के विषय में जो शक्ति थी उस शक्ति को लेकर के शंका बना रहता था। और दूसरी बात, क्योंकि इससे पहले कर्ण को उसने कई बार हरा दिया था, जब जब भी युद्ध होता था कर्ण के साथ तब तब युद्ध में कर्ण हार जाता था, क्योंकि तब उस काल में अर्जुन शक्ति प्राप्त नहीं थी उसके पास में। उसके पास दिव्य कवच तो थे लेकिन शक्तियाँ नहीं थी, दिव्य शक्ति नहीं थी। जैसे विराट के युद्ध में कर्ण हार गया था। अब इसके पश्चात जयद्रथ से के विषय में शंका यही थी। जयद्रथ के विषय में यद्यपि बलवान ज़्यादा योद्धा तो नहीं था, लेकिन उसको वरदान ये था जो मेरे सर को काटेगा, काट करके जमीन के ऊपर गिराएगा, उस तो काटने वाले की भी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए जयद्रथ के विषय में शंका बनी रहती थी, कहीं मेरे साथ इसका युद्ध आमने सामने हो जाएगा। यद्यपि जयद्रथ तो मरेगा और मरेगा तो मैं भी साथ साथ मारा जाऊंगा। ये चार का ही नाम भगवान ने गिनाए थे। तो कहते हैं इस प्रकार से, यद्यपि अर्जुन के पास में पाशुपत नाम का अस्त्र था, तो एक बार ही जिसके ऊपर पूरी सेना के ऊपर छोड़ देता तो एक बार में संहार हो जाता, क्योंकि उसने 2 बार छोड़ा है। एक बार 3 करोड़ सेना के ऊपर छोड़ा था, तो एक एक वाणी के द्वारा 3 करोड़ मर गए थे, जो निवात कवच। और एक और के ऊपर छोड़ा था, 2 बार छोड़ा है, जो एक और राक्षसों के ऊपर, जिससे अरे देवता भी डरते थे निवात कवचों से, और एक और राक्षसों से दो जने से डरते थे। तो दोनों के ऊपर ही अर्जुन ने पाशुपत नाम का से छोड़ा था, तो सहज ही जीत गया। इस प्रकार से तो इनके ऊपर छोड़ने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, यदि छोड़ भी देते तो मर जाते। तो ये वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, कही थी यत अवोचस, जो तुम चाहते हो, तुम कहते तदपि दृष्टुम यदि इच्छसी, तुम देखने की इच्छा करते हो तो वो मेरे को देख लो, मेरे शरीर के भीतर देख लो, तो जय पराजय किसकी होगी। यदि इच्छसी तरी यह पश्य, यदि तुम्हारी इच्छा है कौन जीतेगा कौन पराजय होगा, तो इसी शरीर के भीतर तुम देख लो, है ना। भविष्य की घटना भी तुम मेरे शरीर के भीतर देख लो, वर्तमान की नहीं, भूतकाल की नहीं, भविष्य काल की घटना भी मेरे शरीर के भीतर देख लो, इसी शरीर के भीतर। अब आगे कहते हैं,
8वें श्लोक का पाठ करते हैं। ना तु मां सकसे दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्। तो यहाँ पर कहते हैं ना तू माम सक्से दृष्टुम अनेन स्वचक्षुषा। हे अर्जुन, जो चर्म चक्षु हैं, स्वचक्षु से तुम्हारे जो चर्म चक्षु हैं, उसी चर्म चक्षु के द्वारा माम मेरे दिव्य रूप को देखने में तुम समर्थ नहीं हो। देखने के लिए न सकसे माम मुझको, यदि भी सामान शरीर को सामान रूप को देख रहे हो, है ना, सामान रूप को तो देख रहे हो अष्ट वसु आदि को लेकर के, किंतु जो अपने दिव्य शरीर को देखने में समर्थ नहीं हो, विराट का जो दर्शन है, ऐसे विराट शरीर को देखने में तुम समर्थ नहीं हो। अच्छा, यहाँ पर पश्या कहते देखो, आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विन मरुतस्य बहुनी अदृष्टानि पूर्वाणी आश्चर्याणी, तो ये सारे मेरे शरीर के भीतर ही देखो। तो हो सकता है ये तो कहा, प्रतिज्ञा करा दी, लेकिन दिखाया नहीं। क्या नहीं दिखाया? दिखाया नहीं। तो दिखा भी दिया होगा तो शरीर के भीतर, जैसे दर्पण के भीतर दिखा देते कैमरा के रोल में, है कि नहीं, दिखा दिया होगा। अथवा अरे प्रतिज्ञा कर ली, प्रतिज्ञा करने के पश्चात में दिव्य दिव्य दृष्टि दी, और दिव्य दृष्टि देने के पश्चात फिर दिखाया कि मेरे से जैसे भगवान का विराट रूप का जो दर्शन कराया ना, सभी जुड़े हुए हैं, मुख जो फोटो जैसा होता है वैसा दिखा दिया शरीर। अथवा अरे उसी शरीर में तो दिखाया था, हो सकता दिखा पहले भी दिखा दिया होगा, नहीं तो, लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना तू हम सक्ष दृष्टुम अने स्वचक्षुषा, स्वचक्षु के द्वारा, चर्म चक्षु के द्वारा मुझको मेरे दिव्य रूप को देखने में समर्थ नहीं हो। तो नहीं हो तो इससे सिद्ध होता है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले प्रतिज्ञा मात्र करी हो, कौन से पद से देखो, आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनों को और मरुदगणों को, और बहुत से अपूर्वों को और आश्चर्यमय रूपों को देखो। तो देखो, तो अभी देखो, दिखाया नहीं, प्रतिज्ञा मात्र की है। अब यहाँ पर दिव्य चक्षु देंगे तो प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। तो कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु ते तभ्यम, तुम्हारे लिए मैं दिव्य चक्षु को देता हूँ। पश्य में योगम ऐश्वरम, इसलिए उन दिव्य चक्षुओं के द्वारा मेरे ऐश्वर्य वाला योग को, योग से संपन्न ऐश्वर्य को तुम देखो। योग से संपन्न ऐश्वर्य को तुम देखो, क्योंकि योग के माध्यम से भगवान ने बताया है, योग के द्वारा ही भगवान ने अपने को विराट रूप का दर्शन कराया है। योग से जब युक्त नहीं रहते हैं, सामान्य स्थिति में रहते हैं, तो सामान दो हाथ दो पैर वाले ही दिखाए जो युद्ध क्षेत्र में। अब लेकिन जब विशिष्ट शक्ति से संपन्न हो गए तो उन्होंने विराट रूप का दर्शन करा दिया। एक एक जो यारे दधीची मुनि के साथ और विष्णु भगवान का युद्ध हुआ ना, तो वहां पर भी दधीची मुनि को विराट रूप का दर्शन कराया था। शिव पुराण में घटना आती है इसकी, राजा छुप को लेकर के। राजा छुप और दधीची मुनि में कभी मित्रता थी, फिर बाद में झगड़ा हो गया, शत्रुता हो गई, फिर एक दूसरे में झगड़ा होने के बाद तब विष्णु भगवान के साथ युद्ध हुआ था दधीची मुनि का। उसी में दधीची मुनि को डराने के लिए भगवान विष्णु ने विराट रूप का दर्शन कराया था। अब उनको विराट रूप का दर्शन देख करके दधीची मुनि को आश्चर्य नहीं हुआ। यद्यपि विराट रूप का दर्शन कर देख करके आश्चर्य होना चाहिए दधीची मुनि को, यहाँ तो अर्जुन को आश्चर्य हो गया था विराट रूप का दर्शन करके, किंतु विष्णु भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया, तो उसको, उस रूप को देख करके दधीची मुनि को कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। और दधीची मुनि ने कहा कि हे विष्णु, तुम अपनी जी माया को त्यागो, देखो अब मेरे शरीर के भीतर भी तुम अपना विराट रूप का दर्शन देख लो। जिस विराट रूप का दर्शन तुमने मुझको कराया है,
वही विराट रूप का दर्शन मैं अपने शरीर के भीतर तुमको दिखला देता हूँ। तो दधीचि मुनि ने विष्णु भगवान को अपना विराट रूप का दर्शन करा दिया। कौन सा विराट का? जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखलाया विराट रूप का दर्शन, वही विराट का दर्शन दधीचि मुनि ने अपने शरीर के भीतर दिखला दिया विष्णु भगवान को। तो विष्णु भगवान वहां पर पराजय को प्राप्त हो गए, हार गए। तो इस बाद में ब्रह्मा जी ने अरे संधि करवाए थे और राजा को पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी वहां पर। तो मतलब आश्चर्य नहीं हो, तो यहाँ पर कहते हैं कि वहां पर उनको दधीचि मुनि को आश्चर्य नहीं हुआ विराट रूप का दर्शन करने पर भी। उनके शरीर के भीतर भी उन्होंने भी अपने को विराट रूप का दर्शन करा दिया है। शिव पुराण में, लिंग पुराण में, दोनों जगह आता है इसका वर्णन। हाँ, दोनों जगह इसका वर्णन आता है। शिव पुराण में भी वर्णन आता है और लिंग पुराण में भी वर्णन आता है। दधीचि मुनि उच्छुभ राजा का संवाद को लेकर आता। तो वहां पर जहाँ दक्ष प्रजापति का श्राप इसमें भगवान विष्णु को पराजय हुई थी ना, इसी को लेकर पराजय हुई थी। बाद श्राप दे दिया था दधीचि मुनि ने, तुम्हारी पराजय होगी सारे देवताओं के सहित। तो वीरभद्र ने भगवान विष्णु को ही हरा दिया था और देवताओं को हरा दिया था। लेकिन भागवत में एक घटना नहीं उठाते, क्योंकि भागवत में तो भगवान विष्णु को प्रधानता दी गई है, तो वहाँ पर पराजय नहीं दिखला सकते। शिव पुराण में अरे प्रधानता शिव की है, इसलिए वहाँ पर विष्णु भगवान की पराजय को वर्णन किया है। तो शिव पुराण में विशेष घटना विस्तार पूर्वक आती है। वज्र तो बना, इंद्र के हाथ में जो वज्र रहता है दधीचि मुनि की हड्डियों से बना हुआ है। और एक रीढ़ की हड्डी वाली, तो रीढ़ की हड्डी से तो वज्र बना हुआ है। अन्य बची खुची जो हड्डियां होती हैं, बची खुची, उनसे दूसरे अस्त्र शस्त्र बनाए विश्वकर्मा ने, क्योंकि सारी हड्डियां वज्र की रहती हैं उनकी, भगवान दधीचि मुनि की, भगवान शिव जी की वरदान से विश्वकर्मा ने बनाया अस्त्र शस्त्रों का निर्माण। तो लेकिन उनकी हड्डियों से जोड़ जाड़ करके, है कि नहीं? उसमें जो हड्डी भी जोड़, जब वज्र की हो गई तो टूटने नहीं चाहिए ना हड्डियों को, लेकिन वो टूट टाट गई, भगवान जाना। मतलब तो यही होगा ना, वज्र की कठोर है, कठोर हो गई तो यार उनको टूटना नहीं चाहिए। लेकिन विश्वकर्मा ने क्या किया, उसको काट पीट दिया, वो अस्त्र शस्त्रों से वो वज्र बना दिया। वज्र बनाने के पश्चात बचा हुआ जो हड्डियां थी, उन हड्डियों से पुनः और दूसरे अस्त्र शस्त्र बना दिए। अब कैसे बना दिए वो विश्वकर्मा नहीं जाने, है कि नहीं? आपने देखा है कि नहीं देखा विश्वकर्मा को? अच्छा अच्छा, उस दिन जाते हैं, हाँ। तो उन्होंने ही बनाया। अब देखिए और कहते हैं, तो दिव्यम दिव्यम ददामि ते चक्षु, देखो मैं तुमको दिव्य दिव्य चक्षु देता हूँ, मेरे योग से संपन्न ऐश्वर्य को तुम देखो। अच्छा, अर्जुन को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, दिव्य चक्षु दी थी। उस दिव्य चक्षु के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप का दर्शन हुआ। लेकिन संजय के पास में दिव्य दृष्टि थी, तो क्या उसी काल में संजय ने भी दिव्य दर्शन किए कि नहीं किए? कहते संजय को व्यास भगवान ने दी थी, लेकिन उसके पास उनका उस काल में, अरे संजय के पास में दिव्य दृष्टि आई नहीं थी। दिव्य दृष्टि संजय के पास में वरदान तो दे मिल गया था कि तुमको दिव्य दृष्टि में प्रदान कर दूंगा, लेकिन जब तक धृतराष्ट्र को कथा नहीं सुनाई तब तक दिव्य दृष्टि उनके पास में नहीं आई। क्योंकि 10 दिन के बाद ही भीष्म महाराज जब गिर गए थे सरसैया पे, तब धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए गए थे, संग सूचना देने के लिए। यदि धृतराष्ट्र पूरी कहानी नहीं पूछता, शुरू से घटना सुनाओ, तो दिव्य दृष्टि उनके पास में भी नहीं आती, संजय के पास में, और प्रयोग ही नहीं कर पाते। जैसे किसी के पास में धन संपत्ति हो, लेकिन प्रयोग ना करने पर वो व्यर्थ ही हो जाती है। उसी प्रकार से संजय के पास में वो दिव्य दृष्टि जब तक धृतराष्ट्र नहीं पूछता, तब तक कह रहे वो दिव्य दृष्टि नहीं आती।
अब जैसे ही दुर्योधन मर गया, उसी काल में संजय की दिव्य दृष्टि अदृश्य हो गई। धृतराष्ट्र, दुर्योधन मरा ना, जंगा तोड़ दी भीम ने, फिर बाद में उसको मर गए, मृत्यु हो गई। और जैसी मृत्यु हुई उसी काल में व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि भी संजय की अदृश्य हो गई, चली गई। फिर नहीं बता पाया उसने, कोई घटना आ गई, घटना क्या घटना घटी क्या नहीं घटी, बिल्कुल भी नहीं बता पाया। जैसे ही मरा उसी काल में अदृश्य हो गया। अच्छा, तो ये महाभारत काल में तो मात्र अर्जुन ने ही पृथ्वी लोक के प्राणी जो सामान्य युद्ध क्षेत्र में जो भी थे, उनके मध्य में मात्र अर्जुन ने ही देखा था विराट भगवान का रूप है। लेकिन संजय ने नहीं देखा था उस काल, संजय ने उस काल में नहीं देखा था, उसने तो 10 दिनों के बाद देखा, भूतकाल की घटना देखी थी उसने। संजय ने दिव्य रूप का दर्शन उसने 10 दिनों के बाद में किया था, अर्थात भूतकाल की घटना को देखा था उसने। वर्तमान काली घटना को तो उस कृष्ण और अर्जुन दोनों सामने सामने दिख रहे थे, बस जैसे सामान्य भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को दिख रहे थे ना कृष्ण अर्जुन, उसी प्रकार संजय को भी सामान्य कृष्ण अर्जुन ही दिख रहे थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप का दर्शन कराया, ये दिखाई नहीं किसी को आता। दोनों सेना के बीच में किसी को नहीं देखा अर्जुन को छोड़ करके, अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी ना, इसलिए वो प्रतीक्षा में ही कर रहे थे कब शंख बजे, कब हम युद्ध करें, कब शंख बजे कब युद्ध करें। परेशान भी हो गए थे बीच बीच में, तो क्योंकि लंबा संवाद चला, तो लंबा संवाद चला तो भाई फिर वो प्रतीक्षा करनी पड़ी उनको। जब तक रथ एक सेना के बीच में नहीं जाता है तब तक युद्ध नहीं कर सकते। भीष्म पितामह की आज्ञा थी उस काल में, तो भीष्म पितामह सेनापति थे, इसलिए आज्ञा ही नहीं दी भीष्म पितामह ने जब तक बीच में रथ खड़ा हुआ था। इसलिए वो 2-3 घंटा 4 घंटा जो भी संवाद चला होगा, वो 4-5 है ना, तो खड़े ही रहे। तो इसलिए भीष्म पितामह भी प्रतीक्षा कर रहे थे, ये कृष्ण की और अर्जुन की वाणी हमको सुनाई पड़ जाए, कृष्ण की वाणी और अर्जुन की वाणी हमको सुनाई पड़ा, ये क्या चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उनकी वो दोनों की वाणी उनको सुनाई नहीं पड़ी, तो इसलिए अर्जुन ने मात्र देखा महाभारत युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप दर्शन। किंतु जो ऋषियों थे, ऋषि थे, देवता थे, इनके पास में पहले से ही दिव्य दृष्टि थी। इसलिए सारे ऋषि जितने जिन जिन ऋषियों के पास में दिव्य दृष्टि थी, वो सारे ऋषि आकाश में स्थित होकर के देख रहे थे। और जिन जिन देवताओं के पास में दिव्य दृष्टि होती है, वो पहले से ही व्यापक रहते हैं। इसलिए सारे देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप का दर्शन किया, और सारे ऋषियों ने जिनके पास में दिव्य दृष्टि थी उनकी। लेकिन संजय ने 10 दिन के बाद ही किया था, जब तक धृतराष्ट्र ने नहीं पूछा। इस प्रकार से ऐसा वर्णन आता है ना। और घटना, महाभारत की घटना 10 दिनों के बाद ही याद सुनाई पड़ती, सुनाते हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं, अब भगवान भास्कर रिपीट, हाँ सब इस रिकॉर्ड ही मान लो, मतलब पूरी घटना जो घट चुकी थी उसको ही, भूतकाल की घटना कोई सुनाई थी क्या, क्योंकि वहां पर संधि सब वर्णन किया ना। दुर्योधन की इतनी सेना हो गई, दुर्योधन ने क्या क्या वार्तालाप की है वो सारा सुनाया, युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्या वार्तालाप किए वो सारा सुनाया, तो सारे सुनाए थे उन्होंने। अब आगे कहते हैं क्या बोलते हैं, ना तो माम विश्व रूप धर्म शक्य से दृष्टुम अनेन प्राकृतेन स्वचक्षुषा स्वकीयन चक्षुषा। अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, माँ मुझको विश्व के रूप को धारण करने, विश्व रूप जो धर है, विश्व के रूप को धारण करने वाला जो मेरा रूप है, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहने वाला जो मेरा रूप है, विश्व को धारण करता हूँ इसलिए विश्व रूप हो गया, विश्व ही मेरा रूप है, विश्व ही, क्योंकि विराट है ना। छांदोग्य उपनिषद में विराट का वर्णन किया है, छांदोग्य जो उपनिषद आता ना, तो छांदोग्य उपनिषद में जब विराट का वर्णन करते हैं तो कहते हैं पृथ्वी उसके पैर है। विराट का वर्णन कहाँ पर आता है, छांदोग्य उपनिषद में। तो आंग्रह उपासना करने वाला व्यक्ति इस प्रकार की विराट की भावना करने से अपने शरीर में विराट का रूप दर्शन कर सकता है। अब जैसी विराट की सामर्थ्य,
हाँ महाभारत में भी आता है विराट का वर्णन, अन्यों में भी आता है, शिव पुराण। हाँ, तो इस छांदोग्य उपनिषद का वर्णन, छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में उपासना का वर्णन किया गया। वहां पर भी भागवत में आया, अन्य अन्य जगह पे भी आया। जितने भी देवी देवता है ना, जिस जिसका प्राण है, उसने अपने स्वरूप का वर्णन किया है वहां पर। तो सभी का विराट का दर्शन आता है। शिव पुराण में शिव जी के विराट का, लिंग पुराण में शिव जी के विराट का दर्शन, भागवत में भगवान का विराट का दर्शन, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान के विराट का दर्शन। इस प्रकार से तो जिसका विराट, जिस भगवान का जो प्राण है, उसमें वो भगवान का विराट का वर्णन किया है। तो छांदोपनिषद में उपासना के लिए वर्णन किया गया। ईश्वर, हिरण्यगर्भ और मतलब विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, उसको लेकर के आया। तो छांदोपनिषद में आंग्रह उपासना को लेकर के भावना की गई है। आंग्रह उपासना करने वाला यदि इस प्रकार की भावना से होकर के उपासना करेगा, तो निश्चित रूप से उसके शरीर में विराट का बल आ जाता है। विराट का बल 1-2 महीने से नहीं होता, लगातार करना पड़ती है। तो जब सिद्ध हो जाती है उपासना, तो निश्चित रूप से विराट की जितनी सामर्थ्य है, उतनी सामर्थ्य उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए विश्व रूप ही को धारण करने वाले इस विश्व रूप धर, तो ऐसे विश्व रूप धर को, यानी मेरे विराट स्वरूप को तुम अपने इस चक्षु के द्वारा, कहते हैं अनैन प्राकृत स्वचक्षु के द्वारा, स्वकीय चक्षु के द्वारा, चर्म चक्षु के द्वारा देखने में समर्थ नहीं हो। जो मैं संपूर्ण जगत को धारण करने वाला जो मेरा रूप है, उस रूप को तुम अपने इन सामान्य चक्षुओं के द्वारा नहीं देख सकते। क्योंकि डर जाएगा ना व्यक्ति, सामान्य चक्षु में तो इसलिए दिखता ही नहीं है ना। जैसे भूत आदि है ना, तो भूत आदि भी हम लोगों को नहीं देखते सामान्य चक्षु के द्वारा। उनके लिए, उनको देखने के लिए या तो वो भूत स्वयं बताएं कि भाई देखो मैं ऐसा भूत हूँ, या फिर हमारे पास में ऐसी दिव्य शक्ति हो तो अपने आप ही वो भूतों को देख सकते हैं। नहीं तो व्यक्ति भूत यदि सामने दिखने लगे तो डर ही जाएंगे हम लोग भी। नहीं है, सामान्य भूत है। हाँ, तो दिव्य चक्षु के द्वारा व्यक्ति देख लेता तो उससे भय नहीं होता दिव्य चक्षु वाले को, क्योंकि वो जानता है उसमें सामर्थ्य अलग अलग आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि इयन तू शख्स से दृष्टुम, कि जिससे चक्षु के द्वारा देखने के लिए समर्थ हो जाता है दिव्य चक्षु, तो जिन दिव्य चक्षु के द्वारा तुम देखने की समर्थ हो जाओगे, तद दिव्यम ददामी, तब मैं तुम्हारे लिए दिव्य चक्षु को देता हूँ। ते तुभ्यम चक्षु से, तुम्हारे लिए मैं कैसे दिव्य चक्षु को देता हूँ। कहते हैं तेन पश्चिमे योगम ऐश्वरम ईश्वरस्य मम ऐश्वरम योगम योग शक्ति अतिशयम इत्यर्था। कहते हैं तेन उसी दिव्य चक्षु के द्वारा पश्चिमे योगम ऐश्वरम, यानी ईश्वर का, मुझ ईश्वर का जो ऐश्वर्य है, यानी योग से संपन्न है, योग शक्ति अतिशय वाले, योग शक्ति अतिशयम, योग शक्ति से संपन्न है। योग शक्ति से अतिशय जिसमें निकल गया सामान्य, तो सबसे ज्यादा अधिक शक्ति वाला, सामर्थ्य वाला जो रूप है, उस रूप को मेरे द्वारा तुम देखो, इस दिव्य चक्षु के द्वारा देखो। हाँ, हाँ योग बिना योग के तो कैसे, आपने योग को साधना करी नहीं तो फिर कैसे शक्ति आएगी, दिखेगा। तो योग के माध्यम से ही व्यक्ति क्या हो जाता है, दिव्य शक्ति, दिव्य अलौकिक शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो भगवान पे तो पहले से योग स्वतः सिद्ध रहे, योग शक्ति है ही है। तो सामान्य स्त्री पुरुषों को योग शक्ति के लिए उसी प्रकार साधना करना पड़ती है। अब वो चाहे भजन हो जाए, चाहे प्राणायाम के माध्यम से, कुंडली जागरण के माध्यम से हो जाए, चाहे भजन के माध्यम से हो जाए, तो जैसे भजन करते करते भी योग शक्ति संपन्न हो जाता है, अपने आप ही ऐश्वर्य सिद्धि आ जाती है। भजन करते करते बहुत से जो ऐसे महात्मा लोग भजन ज़्यादा करते हैं ना, तो उनको वाक सिद्ध हो जाती है, तो जो बोल देते हैं हो जाता है। तो ये मतलब उनकी योग शक्ति हो गई, वह योग से, क्यों भगवान ही योग है, भगवान ही परमात्मा है, ईश्वर है, उनके साथ संबंध हो जाने से। हाँ, तो भजन 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 करते 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 वो शक्ति शक्ति संपन्न हो जाते हैं ना। तो इसलिए चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो,
अरे अपनी सामर्थ्य कल भजन के प्रभाव से हो जाता है। भजन करते 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 सत्कर्म करते 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 हो जाता है। जो करता है तो उसके लिए, नहीं करता तो बात अलग है। तो दो इस प्रकार से तो योग शक्ति से संपन्न मम, ये मेरा जो योगम है ये ऐश्वर्य है, योग शक्ति से संपन्न है, अतिशय अतिशय से युक्त है, जिसमें अतिशय अतिक्रमण कर गया है ना, उससे ऐसे ही योग शक्ति संपन्न है जो ऐश्वर्य रूप है, उस ऐश्वर्य रूप को मुझे देखो, इन विराट रूप के दर्शन मेरे से करो इन दिव्य चक्षु के द्वारा। अब भगवान वो आगे कहते हैं 9वें श्लोक के द्वारा, कहते संजय उवाचा एव मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। तो ऐसा इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने क्या दे दिया, दिव्य चक्षु दे दी। कहते संजय उवाच है, इस प्रकार संजय महाराज कहते हैं कि एवं मुक्ता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोल करके मेरे तुम अपनी चर्म चक्षु के द्वारा मेरे दिव्य रूप को नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, उन दिव्य चक्षु के द्वारा तुम देखो, ऐसा बोल करके एवं इस प्रकार बोल करके उनको दे दिया था। अब संजय संजय वाचा, तो संजय तो वहीं पर युद्ध क्षेत्र में थे, तो संजय कहाँ से बीच में बोलने लगे भाई, है क्या नहीं। संजय तो कहाँ थे, युद्ध क्षेत्र में थे महाभारत के अनुसार। तो संजय ने कहाँ से संजय वाचा, कहते व्यास भगवान ने तो पहले से घटना लिख दी थी, जो कहानी सुनाई, ये तो कहानी दिख रही है, कहानी सुना रहे हैं संजय महाराज, है ना, जो घटना घट चुकी थी, तो उस घटना को ही लिखा है भगवान ने। व्यास भगवान ने क्या लिखा है, घटना को लिखा है, पहले से ही जो घटना घट चुकी थी उसको लिखा है, जो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। इसलिए हे राजन, तो राजन संबोधन यहाँ पर धृतराष्ट्र का वाचक है। हे धृतराष्ट्र, हे राजन, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोल करके अर्जुन को दिव्य चक्षु दे दी। तो महायोगेश्वरो हरि, योगियों के स्वामी जो भगवान ईश्वर हरि हैं, हरि हरति पापानि तस्मत् हरि इति उच्यते, यो न हरति पापानि स हरि न इति उच्यते। जो हरि और हर पाप को हरण करता है इसलिए हरि कहलाता है, जो पाप को हरण नहीं करेगा तो उसको हरि कैसे कहेंगे। इसलिए महायोगेश्वर है, योगियों के स्वामी हैं, ऐसे हरि ने दिव्य चक्षु प्रदान कर दी और दिव्य चक्षु दे करके पर अपना रूप दिखलाया। दर्शया मासा पार्थाय, दर्शया मासा इन पार्थाय प्रताप की पुत्र जो अर्जुन है उनके लिए अपना रूप दिखलाया। कैसा, परमम रूपम ऐश्वरम, परमम उत्कृष्ट अतिशय से युक्त जो रूप था, योग से योग शक्ति से संपन्न था, तो अपने शरीर में सारा विराट रूप का दर्शन करा दिया, है ना। पाताल को छू, पाताल से लेकर पृथ्वी कहाँ तक, ब्रह्मलोक पर्यंत तक छुड़ा दिया। जैसे विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण किया था, अवतार धारण किया था, तो जब मापा तो विराट रूप के द्वारा ही तो मापा था, विराट रूप के द्वारा ही उन्होंने किसको मापा था, भगवान विष्णु ने संपूर्ण ब्रह्मांड को माप लिया था योग शक्ति से संपन्न होकर के। अब जैसे ही वहां पर जितने भी थे ना, बहुत से डर गए, जितने भी राक्षस आदि थे इस विराट रूप का दर्शन करके डर ही गए थे, कहते ये कहाँ से बलाय आ गई इतना, अभी तो छोटा सा बालक आया था, बटुक बटुक बालक आया था, ये व्यापक कहाँ से आ गया। तो बहुत से तो राक्षस आदि है डर गए थे, और बहुत से तो मारने के लिए भी भगवान विष्णु को मारने के लिए प्रवृत्त हो गए थे। तो भगवान विष्णु के जो देवगण थे उन देवगणों ने ही उसको मार दिया, राक्षसों को संहार कर दिया था, भागवत में आता है ऐसा। तो कहते हैं इस प्रकार से अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया। अब उसमें सारे रुद्रगण मरुदगण अश्विनी कुमार आदि 33 देवता अन्य शक्तियां सारे वर्णन किया। अच्छा, देवियों का रूप नहीं बताते वहां पर, जो फोटो आते हैं ना उसमें स्त्री वर्ग का फोटो बताया नहीं, जबकि बताना चाहिए थी उसमें भी। अब सारा रूप बतलाया उन्होंने। तो आगे कहते हैं
अच्छा, देवी का विराट रूप का दर्शन वहां पर आता है देवी पुराण में, तो वहां पर वो देवियों का रूप बताते होंगे। विराट रूप का, देवी का विराट रूप दर्शन किया, उसमें देवी भागवत पुराण में आता है उसको, देवी का विराट रूप का दर्शन। तो वहां पर भी बीच में देवी आ गए, अगला बार सारे वो ही आ गए। हो सकता है देवियों और जो देती देवता थे उनकी शक्तियां जो देवियां उसको ले लिया होगा वहां पर। अब तो सारे वही आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाते हैं उसमें भी। तो कहते हैं ऐसा ऐश्वर्य संपन्न रूप को दिखलाया। भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। एवं यथा उक्त प्रकारेण उक्त्वा ततो अनंतरम राजन धृतराष्ट्र महायोगेश्वरो महंस असौ योगेश्वरश्च हरिर्नारायणो दर्शयामास दर्शितवान् पार्थाय प्रतासुताय परमं रूपम विश्व रूपम ईश्वरम। जब इस प्रकार से बोल करके, इसके अनंतर अर्जुन को बोल करके दिव्य दृष्टि दे करके देने के अनंतर, हे राजन, जो भगवान विष्णु हैं, महायोगेश्वर हैं, हरि है, नारायण है, हरि है, नारायण, उन्होंने अपना रूप को दिखलाया किसके लिए? पार्थाय, पिता के पुत्र है को, यानी पिता के सुत के लिए, पिता सुता है, पिता के सुत के लिए यानी अर्जुन के लिए दिखलाया। सभी पिता के सारे पुत्रों को नहीं दिखलाया, है ना, पिता के सारे पुत्रों को नहीं दिखलाया। जो योग्य अधिकारी थे उसको ही दिखलाया, यानी अर्जुन ही योग्य अधिकारी था, ये अर्जुन को दिखलाया। अरे उनको भीम को नहीं दिखलाया, युधिष्ठिर महाराज को नहीं दिखलाया, अर्जुन को मात्र दिखलाया। तो ऐसे परमम रूप विश्व रूपम ऐश्वर्य संपन्न उसको दिखलाया। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं मदीयम विश्व रूपाख्यम रूपम न प्राकृत चक्षु के द्वारा निरीक्षण करने की समर्थ है, किंतु दिव्य के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा ही तुम देख सकते हो। ऐसा कहने के नंतर दिव्य चक्षु प्रदानम इति शेषा, ऐसा कहने के नंतर दिव्य चक्षु उनको दिया अर्जुन को। हरति अविद्याम सांकार्यम सकार्यम इति हरि। टीकाकार इसका व्याख्यान करता हरि किसको कहते हैं? हरति किसको, किस कारण करते कि अविद्याम, अविद्या के अकेले हरण करते ना, सकार्यम इति, कार्य के सहित हरि, कार्य के सहित अविद्या को जो हरण करता है उसको हरि कहते हैं। टीकाकार ने इसका व्याख्यान किया। हरति अविद्याम सकार्यम इति हरि, जो अविद्या कार्य के सहित कारण को हरण करे उसको हरि कहते हैं। इसलिए हरि हरति पापानि तस्मात् हरि इति उच्यते। ये इस कहीं कहीं श्लोक होगा तो ऐसे ही कथन करते करते रटा गया मेरे को। तो हरि हरति पापानि, ये श्लोकबद्ध ही है ये तो। हाँ, श्लोकबद्ध हो जाए ना, हरि हरति, हरि दो हो गए, हरति तीन हो गए, पांच हो गए, पापानि पापानि आठ हो गए, तो एक पाद हो गया, हरि हरति पापानि तस्मात्, तस्मात् हरि इति उच्यते, तस्मात् हरि इति उच्यते, तस्मात् में दो हो गए, हरि, हरि दो चार हो गए, उच्यते में उच्यते, उच्यते में सात हो रहे हैं, उच्यते, एक और शब्द जोड़ना पड़ेगी, चा, है क्या नहीं? तस्मात् हरि इति, हाँ इति हो रहा है ना, इति, हाँ, तस्मात् हरि इति उच्यते, तस्मात् हरि इति उच्यते, तस्मात्, तस्मात् दो हो गया, तस्मात् हरि, हरि, हरि चार हो गए, इति उच्यते, इत्युच्यते, तो आठ हो रहे हैं। इति उच्यते कर लेकर के इति उच्यते, इति उच्यते में भी आठ हो रहे हैं, तो एक श्लोक बन रहा है दो पाद वाला। तो कहीं का श्लोक होगा ये, तो यहाँ पर ये लक्षण किया है। हरि हरति पापानि, हरि हरति पापानि तस्मात् हरि इति उच्यते, तो तस्मात् हरि इति उच्यते, तो हरि इति, हरि इति उच्यते में संधि हो जाएगी तो आठ अक्षर हो जाते हैं, इत्युच्यते हो जाएगी, इत्युच्यते, तो इत्युच्यते हो जाने से वो आठ अक्षर बन जाते हैं, नहीं तो नौ अक्षर हो जाएंगे। अब ऐसा 10वां श्लोक का पाठ करते हैं हम। अनेक वक्त्र नयनम
अनेकाद अनेकाद भूत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम। तो यहाँ पर कहते हैं अनेक वक्त्रनम, तो भगवान ने अपने रूप को, विराट रूप का दर्शन उसने देखा, तो भगवान ने देखा, दिखाया। अनेक वक्त्रनम, अनेक बहुत गिनती के नहीं है कि वक्त्र है, वक्त्र और नैन है जिसके शरीर में, जिस रूप में, जिस रूप में अनेक वक्त्र मुख, वक्त्र यानी मुख, और नैन यानी चक्षुआ। सहस्र शीर एक पुरुषा, सहस्र शीर्षा, सहस्र पुरुषा, सहस्र शीर्षा पुरुषा एक, है ना। सहस्र शी रेखा, तो सहस्र शी रेखा, सहस्र शीर्षा, सहस्र शी रेखा पुरुषा, पुरुष यानी पुरुष, तो विराट पुरुष के हजारों सिर हैं, हजारों नेत्र हैं, तो सहस्र शी रेखा पुरुष का सहस्राक्ष, सहस्रपात है। तो यहाँ पर सहस्र शेष का वर्णन कर दिया, सहस्र नेत्र कर दिया, सहस्र मुख कर दिया, सहस्र यानी सिर कर दिया। तो सहस्र सिर में तो 10,000, दो दो, एक एक सिर में दो दो मुख होने चाहिए ना, तो लेकिन सिर सहस्र नेत्र ही कर दिया मतलब एक मुख में एक ही मुख है, एक मुख में एक ही नेत्र है, ऐसा अर्थ हो रहा है। सहस्रशी रेखा पुर का सहस्राक्षर सहस्रपात है, और पैर भी सहस्र कर दिया, तो मतलब ऐसे मतलब अनेक हो गया। तो यहाँ पर ठीक है, अनेक वक्त्र है, अनेक है वक्त्र जिस शरीर में, यस्मिन् शरीर में, और अनेक है नयन है, नेत्र, नयन या नेत्र है जिस शरीर में, ऐसे जिस रूप में, अनेक है, अनेक वक्त्र हैं जिस रूप में, अनेक नयन है जिस रूप में, ऐसे रूप को दिखलाया। अनेक अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक है रूप हैं जैसे अद्भुत दर्शन, जिस जिस रूप में अनेक अद्भुत दर्शन हैं, ऐसे रूप को दिखलाया। इन आश्चर्यमय रूप को देखा, दिखलाया, अद्भुत दर्शन। अनेक दिव्य आभरण, अनेक जिस रूप में अनेक दिव्य आभरण हैं, ऐसा वो रूप को दिखलाया। आवरण का अर्थ हो गया आभूषण, है ना, दिव्य दिव्य आभूषण है उसमें, रूप में। दिव्य दिव्य अनेक आयुधिता, आयुधम है, अनेक इस जिस रूप में, इस रूप में, इस रूप में जिस रूप में दिव्य आयुध भी हैं, अनेक दिव्य आयुध है। जैसे विराट रूप में जब दर्शन करते हैं तो उसमें धनुष है, बाण है, सुदर्शन चक्र है, त्रिशूल है, सारे वज्र है, सारे देवताओं के वस्त्र, अस्त्र शस्त्र जाते हैं। जितने भी देवता हैं उनके जो प्रधान प्रधान अस्त्र हैं वो भगवान के एक एक हाथ में बने रहते हैं, है ना। जो पशुपात है, पशुपत नाम का अस्त्र है, भगवान शिव जी का है, त्रिशूल है, सुदर्शन चक्र है, तलवार है, गदा है, पद्म है, ये प्रधान प्रधान है, वज्र है। ये जो प्रधान प्रधान अस्त्र होते हैं उनको भगवान अपने हाथों में ले लेते हैं, फोटो में भी आ जाते हैं, दिख जाते हैं वो, है ना। और प्रधान प्रधानों के सर भी दे देते हैं, नहीं तो फोटो लंबा चौड़ा हो जाएगा। अब यहाँ तो दिव्य दिव्य अनेक आयुध वर्णन कर दिया, और अनेक हो दिया तो गिनती मुश्किल हो जाए, मुश्किल ही है। भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, कहते अनेक वक्त्र नयनम, अनेकानि वक्त्राणि नयनानि च यस्मिन् रूपे तद अनेक वस्त्र नयनम, अनेक वक्त्र नयनम, तो अनेक हैं वक्त्र यानी मुख, और नयन जिस रूप में, जिस रूप में अनेक वक्त्र नयन है उसको बोलते अनेक वक्त्र रूपों को, अनेक वक्त्र नयन वाले रूप को दिखलाया अर्जुन को। अर्जुन ने ऐसा देखा, ऐसे रूप का दर्शन किया। अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेकानि अद्भुतानि विस्मय विस्मापकानि दर्शनानि यस्मिन् रूपे तद अनेकाद्य भूत दर्शनम, कहते हैं उसी प्रकार से, कहते हैं अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक प्रकार के विस्मय को बताने वाले, विस्मय वाचक, विस्मया विस्मया विस्मापक है, विस्मापकम, विस्मापक का अर्थ होता है आश्चर्यमय, विस्मय पैदा करने वाले, मतलब ऐसा कभी देखा ही नहीं था, बड़ा आश्चर्य
हमने ऐसी घटना देखी जो कल्पना ही नहीं कर सकते। हमने ऐसा आश्चर्यमय वस्तु को देखा जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते, स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे। बोलते ना व्यक्ति, स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हम। ऐसे दृश्य को देखा था, ऐसी कल्पना स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसी आश्चर्यमय घटना को हमने देखा। सोची तो विस्मय कर दिया, विस्मक विस्मापकम, तो विस्मय पैदा करने वाला है, आश्चर्य है। इसका अर्थ हो गया आश्चर्य। आश्चर्य वाले रूपों को दिखलाया, जिस रूप में थे ऐसे अनेक अद्भुत वाले रूप को देखा। तथा अन्य उसी प्रकार अनेक दिव्य वर्णम, यानी अनेकानि दिव्यानि आवरणानि यस्मिन्, तद अनेक दिव्याभरणम, तथा उसी प्रकार से अनेक दिव्य आवरण जिस शरीर में हो, ऐसे दिव्य शरीर को देखा। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, आवाज आ रही है? हाँ, तो कहते हैं अनेक दिव्य आवरणम, जिस शरीर में, जिस रूप में अनेक दिव्य आवरण हैं। यानी कौन कौन से दिव्य आवरण? टीकाकार कहते हैं दिव्यानि आवरणानि हार केयूर आदि भूषणानि। हार केयूर है ना, हार यानी हार हो गए। यार हार मतलब कौन से हार हो गए? तो पुरुषों वाले हार हैं, महिला वाले हार नहीं है। महिला वाले भी हार हो सकते हैं, महिलाओं वाले, स्त्रियों वाले हार तो वो भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हार जो चैन आदि होते हैं, केयूर, बाजूबंद आदि होते हैं, हाथ में कड़े पहनते हैं ना, बहुत से पुरुष हाथ में कड़े पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं चैन की, सोने की, चांदी के, तो वो हार हो गया। नहीं तो यहाँ से मंगलसूत्र वाला हार नहीं हो गया। दूसरे प्रकार का जो स्त्रियों वाला हार अलग प्रकार का होता है, पुरुषों वाला हार अलग प्रकार का होता है। तो पुरुषों वाला हार है तो क्यूर, यानी गले, हाथ में जो बाजूबंद आदि होते हैं, हाथों में, यहाँ पे भुजा में ही बांधते हैं, भुजा में ही बांधते हैं। अरे और यहाँ पर भी मणि मणिबंध, मणिबंध में भी कड़ा पहनते हैं, भुजा में ही बांधते हैं, दोनों जगह बांधते हैं और गले में पहनते हैं। और फिर अरे महिलाओं के आभूषण लेके तो पैरों में पाजेब पहनते हैं भगवान, पैरों में पाजेब पाजेब पहन लेते हैं और दिखलाते हैं। इस प्रकार से तो आदि से वो भी सब जान लेना चाहिए, क्योंकि एक भगवान का तो नाक में भी वो रहता है। आपने देखा हो ना, भगवान श्री कृष्ण का नाक में एक मोती लटका रहता है, बालक वाले भगवान में लटका रहता है। और कानों में तो पहनते ही हैं, चाहे स्त्रियां भी पहनती हैं और पुरुष भी पहनते हैं। हैं नथ नहीं नहीं, नथ नथ नहीं तो स्त्रियों का हो गया, लेकिन बीच बीच वाले में छिदा रहता है भगवान का, तो बीच का। हाँ, नथ और जो स्त्रियों का होगा तो वो तो नाक छिद्र एक तरफ का छिद्र रहेगा, वो बीच का भगवान का रहता है। और दूसरा कानों में कानों में कुंडल तो बने रहते हैं, स्त्रियों के तो झुमका रहते हैं और पुरुषों के कुंडल बने रहते हैं। मैंने भी छिदवा ली एक जगह, तो दोनों कान छिदवाए, एक का टूट ही गया। नर्मदा परिक्रमा में था, उस काल में मैंने छिदवा लिए। पहले जो अरे कर्णवेद संस्कार होता था ना, नहीं है, लगा पहना हुआ है। मैं तो एक जगह एक गिर गया, टूट करके, तो बनवाया नहीं, एक को बनवा ही नहीं पाया, दूसरा बनवाऊंगा। तो ये है कि कानों के कुंडल आदि ये हो गए भूषणानि। और कहते हैं इस प्रकार से, और दूसरे कहते हैं तथा उसी प्रकार से दिव्यानि, दिव्य अनेक अनेक उद्यत आयुधम, दिव्यानि अनेक अनेकानि उद्यत उद्यतानि आयुधानि यस्मिन् तद दिव्ये अनेक उद्यत आयुधम दर्शयामास इति पूर्व संबंध। यानी
उद्यत दिव्य, अनेक अनेक दिव्य प्रकार के ऐसे जो उठे हुए हैं। कैसे हुए हैं? उद्यतानी यानी उच्छतानी, यानी उठा के खड़े, भगवान ने ऐसे उठा के खड़े हुए हैं, उठाए हुए हैं, यानी हाथ में पकड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि अरे शिथिल वाले अवस्था में हो, मतलब जैसे कुछ शास्त्र ऐसे पकड़ा रहता है व्यक्ति को जो चलाने की अवस्था में नहीं है, किंतु भगवान ने ऐसे उठा के रखे मनो छोड़ने वाले हों, शत्रु के ऊपर संहार करने वाले हों। उद्यत है, उद्यत यानी उत्साह से युक्त होकर पकड़े हुए हैं, यानी तैयार बैठे हुए हैं, उच्चतानी, इस प्रकार से। तो ऐसे दिव्य अनेक आयुध वाले उस रूप में देखा कि भगवान उस आयुधों को, अस्त्र शस्त्रों को पकड़े हुए हैं और छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ऐसे रूप को देखा। ठीक है ना। तो यहाँ पर उद्यतानी का अर्थ करती उच्चतानी, पकड़े हुए मतलब उठाकर पकड़े हुए हैं, यानी मारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत से व्यक्ति है ना, धनुष के ऊपर विज्या भी चढ़ी हुई है, रस्सी बंधी हुई है, धनुष एक कभी कभी धनुष के ऊपर रस्सी नहीं बंधी रहती है, तो व्यक्ति फिर उसको वैसे ही चला नहीं सकता। और विज्या भी चढ़ी हुई है, रस्सी भी बंधी हुई है, धनुष के ऊपर मजबूत है, और दूसरे उसके ऊपर बाण भी चढ़ा हुआ है, संधान, तो बाण भी चढ़ा हुआ है और अच्छी प्रकार से दोनों हाथ से पकड़कर खींचने छोड़ने वाला है, ऐसे आयुधों से युक्त है, लक्ष्य भेदन करने वाला है। जैसे उसने है ना, गार्गी ने कहा कि जैसे का जनक राजा, जैसे जनक राजा अपने शत्रु के ऊपर 2 बाण लेकर के तैयार खड़ा रहता है छोड़ने के लिए, उसी प्रकार 2 बाण लेकर के मैं तुम्हारे 2 बाणरूप प्रश्न लेकर के मैं तुम्हारे पास में आई हूँ। उपमा दी ना, जैसे शत्रु को छोड़ने के लिए राजा जैसे तैयार रहता है, खड़ा रहता है बाण छोड़ने के लिए, शत्रु को मारने के लिए, उसी प्रकार से मैं बाण रूप 2 प्रश्न लेकर के आई हूँ, ऐसा गार्गी बोलती है यहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी मान लो खड़े हुए हैं शत्रु को संहार करने के लिए, ऐसे आयुध वाले, आयुध से युक्त ऐसे रूप को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, दिव्य रूप को दर्शन कराया। अब आगे का पार्ट पर कल चलाते हैं।